पहले जो थोड़े से रीसेंट वाक़यात हुए हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत का जो की जंग हुई थी उसके बारे में, और मोर रिसेंटली जो अभी ईरान इसराइल वॉर जिसमें अब अमेरिका भी कूद चुका है, कहता है कि जी हम वॉर में कूदे नहीं है लेकिन कूद चुका है, उसके बारे में कहना चाहूँगा। सबसे पहले जो भारत के साथ हमारा रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, पाकिस्तान आर्मी और उसके सरबरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तान नेवी और उसके सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ, और पाकिस्तान एयरफोर्स और उसके सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब और पूरे आर्म्ड फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूं, और उनके कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना, चारों सूबाई हुकूमतें, और सबसे ज़्यादा इसमें खैर और लोग भी थे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, मीडिया, यूथ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज सब इकट्ठे हुई। और इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा कि पूरी कौम इकट्ठी हुई और उन्होंने अपनी अफवाज के पीछे खड़े रहे, और ये उस वजह से यही हुआ कि हमें कामयाबी हुई। मैं ख़ास तौर पे डिप्टी स्पीकर साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र ज़रूर करूँगा। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जब उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, वो पहलगाम वाला, उस वक्त से लेके और फिर जब उन्होंने 6-7 मई की दरमियानी रात पहला हमला किया और 10 मई तक जब ये सारा मामला चला, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक्टेड लाइक अ ट्रू स्टेट्समैन। उन्होंने जिस तरीके से मीडिया को हैंडल किया, जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया को हैंडल किया, हमारी हमेशा कमज़ोरी ये हो जाती है कि हम इंटरनेशनली अपना केस प्रॉपर्ली पेश नहीं कर सकें। कितने भी पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स में आपने देखा होगा, इवन 2019 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भी हम अपना केस सही तरीके से पेश नहीं कर सके, और उससे पहले भी हमेशा जब होता रहा है, हम खामखा लोग हमें ले जाते हैं एक टेररिस्ट स्टेट की तरफ। लेकिन इस दफ़े जिस इफेक्टिवली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपने मुल्क का मौक़िफ़ रखा, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ जब जंग ख़त्म हुई, हिंदुस्तान ने, भारत ने अपनी डेलीगेशंस बाहर भेजी, तो हुकूमत पाकिस्तान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये ज़िम्मेदारी दी, और उन्होंने नॉर्थ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी गए, न्यूयॉर्क गए, लंदन गए, यूरोपियन ममालिक गए, और जिस इफेक्टिवली उन्होंने केस पेश किया, अभी 2 दिन पहले वापस आए थे, और उनका कराची के शहरियों ने एक ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था, और आज उन्होंने तकरीर भी की है, और उसके भी मैं ज़िक्र करूँगा कौमी असम्बली में, जिस पे उन्होंने अपने सारी इस जो उनकी जो टूर था उसके बारे में बताया। इधर बात हुई थी, मैं वक्तन फ़वक्तन जो भी कमेंट्स हुए थे दोनों तरफ से, उनके बारे में भी कुछ पता। जो बात हुई थी कि जी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सूबाई हुकूमत को तो पता ही नहीं था उनको क्या हो रहा था। मैं आपको बताता हूँ, पहले दिन से लेके हम इफेक्टिवली चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में एक हमने कमेटी बनाई हुई थी, वो हर इदारे को एक होती, ये चीज़ें बताई नहीं जाती, एक किताब होती है वॉर बुक,
वो वॉर बुक अवेलेबल होती है सिर्फ होम डिपार्टमेंट में और कहीं नहीं। उसमें लिखा होता है कि सबने क्या करना है, और उस वॉर बुक को फॉलो करते हुए हुकूमत सिंध ने अपना काम किया। और मैं श्योर हूँ कि चार ही सूबों ने, इसलिए कि ऐसे जंग नहीं जीती जाती, जंग तब जीती जाती है जब सब एक साथ होते हैं। तो और हुआ था हमारे यहाँ भी सूबा सिंध में, पहले जो इन्होंने ड्रोन्स भेजे थे उसमें घोटकी में हमारा और उसका मोहब्बत मेहर साहब ने जिक्र किया था अपनी तकरीर में, एक बच्चा शहीद हुआ, उसके वालिद को हमने बुला के उसको एक्नॉलेज भी किया था इधर कराची में। वालिद भी उसका ज़ख्मी हुआ था उस ड्रोन अटैक में, और एक हमारा बच्चा शहीद हुआ। उसके साथ जब ये जैसे ही इन्होंने जंग शुरू की थी 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, सक्खर में उन्होंने अटैक किया था, सक्खर एयरपोर्ट पे। उस वक्त हमारी इंतज़ामिया टाइमली पहुंची थी और उन्होंने जो भी इवैक्यूएशन थी इधर, जंग ख़त्म होने के बाद, ये ऐलान होने के बाद एक अटैक उन्होंने बोलाड़ी पे किया था जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए एयरफोर्स के। उस वक्त भी हमारी इंतज़ामिया टाइमली वहाँ पहुँची, तो सब ने इकट्ठे मिलकर काम किया था इसमें। और मैंने तो कहा ना, मैं हर एक को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में हम सब एक साथ खड़े हुए। ये जीत इसीलिए मुमकिन थी कि पूरी कौम यूनाइटेड थी। हमारे पास एक ऐसा सुप्रीम कमांडर था जो जंग से नहीं डरता था, जिसने अपने अफवाज को और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनको कहा था कि जी आप मुल्क की हिफाजत करें। ये बात करते हुए एक और वक्त याद आ जाता है, कुछ साल पहले की बात है। ऐसा ही एक वक्त आया था और उस वक्त कौमी असेंबली में खड़े होके उस वक्त के वजीर आजम ने कहा था कि मैं क्या करूं, क्या मैं हमला कर दूं। ये सबको याद होगा, ऐसी बात इस वक्त नहीं थी। और जब ये वजीर आजम की बात हो रही है तो मुझे याद आ जाती हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। एक वक्त उनकी दौर हुकूमत में 1990 में भी ऐसा इस नेच पे हम पहुंच चुके थे कि हमारे ऊपर हमला हो रहा था। और ये कोई और नहीं कह रहा, अभी शर्जील मेमन साहब ने थोड़ा उसके बारे में बताया था। ये जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में कहा, और मैं कहूँगा वो इंटरव्यू की क्लिप थोड़ा सा है, एक आध मिनट का है, ये दिखाने का सिर्फ यही मकसद था। ये फ़र्क होता है उस वज़ीर आज़म का जो कि लोगों से उठ के आया हो, और जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आए, उस वक्त पीपल्स पार्टी एक कोalition गवर्नमेंट में थी 1990 में, और यही वजूहत थी, इतनी सख्त वज़ीर आज़म थी कि उस कुछ महीनों बाद उसको हटा दिया गया, इसलिए वो मुल्क का दिफा करना जानती थी। मैं आगे आता हूँ। अभी एक और जो मसला है और उसमें आज भी बात हुई थी, उसका भी मैं क्लैरिफिकेशन या जवाब दूंगा। कुछ अरसे से इसराइल जो एक टेररिस्ट स्टेट है, उसने मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म ढाए, बच्चों, बूढ़ों, माँओं, बहनों, अस्पतालों, स्कूलों, सिविलियन हर जगह, और उसको तहस नहस करके रख दिया। और फिर उन्होंने आज से कोई एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ईरान पे हमला कर दिया। मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ पूरी असेंबली की तरफ से, पूरे सिंध के लोगों की तरफ से। और फिर कल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा, और अजीब, मुझे भी उनकी समझ नहीं आती है कि जंग कर दी है, उनके एटमी जो तस्नीबात है उनको उन पे हमला किया, और कहते नहीं हम जंग की सूरत हाल में नहीं है। उनकी अपने मुल्क की कानून की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं। और इस सिलसिले में कल उसी वक्त पाकिस्तान ने
कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि ये हर किस्म के इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की यूनाइटेड स्टेट्स ने, और हम इसके सख्ती से मजम्मत करते हैं। उसके साथ साथ आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर की है। उस तकरीर में उन्होंने यही कहा है अमेरिका को कि उन्होंने जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स के बरखिलाफ ये हमला किया है। और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना मौक़िफ़ भी बताया है। मैंने भी बताया था क्या कहा था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, एयरफोर्स को तैयार किया, जाके हमले के लिए तैयार हो जाओ। और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो भारत की जारियत है ये पानी की, उसके लिए बड़ा दो टोक अल्फाज में नेशनल असेंबली में कहा है। और मैं कहता हूं, इंडिया यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर इंप्लीमेंट द वाटर ट्रीटी और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। हम जंग के लिए तैयार हैं, हम अपने पानी के लिए, हम अपने हक के लिए। और उन्होंने कहा है कि अगर तुम इंडस वाटर ट्रीटी नहीं दोगे, हम जंग करके ये 6 के 6 दरिया, इसलिए कि जो 3 दरिया है ना, आम खान शोर ने थोड़ा बहुत उस पर बताया भी था, सतलज, रावी और ब्यास, इस पे सालाना ये बंद करने से पहले 35 MF पानी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 35 MF पानी हमारे हिस्से में आता था, वो उन्होंने बंद कर दिया 1960 में जो ट्रीटी हुई उसके हवाले से। तो ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अपना दिया है। मैंने सुना है कि उनकी तकरीर के बाद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक्स हुई हैं। मैं उनकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। वो पॉलिटिकल लीडर जिसने दुनिया में जाके पाकिस्तान का केस बड़ा मौसर तरीके से दिया है। और उन्होंने कहा है, वो कहते हैं, जब मैं वाशिंगटन DC पहुंचा तो वहाँ इसराइली लॉबी हिंदुस्तान, भारत के साथ मिलके अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन हमने उनको शिकस्त दी। तो वो शख्स जो पाकिस्तान का केस, पूरी उम्मत मुस्लिमा का केस जैसे उसके शहीद नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था वैसे पेश कर रहा है, उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए एक प्रेस टॉक में, उसके बाद मैं उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ।